हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या गिवन होगा। लेट ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कितने हैं? टू हैं। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब बोला जाएगा? ए फंक्शन f of x comma y is said to be continuous, is said to be a continuous is said to be a continuous function। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब बोला जाएगा? is said to be a continuous function at point a comma b if limit of the function at x comma y comma b to a comma b बराबर किसके बराबर होनी चाहिए? एफ ऑफ ए कॉमा बी। तो अगर कोई फंक्शन हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो x कॉमा वाई बराबर ए कॉमा बी पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस बोला जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास देखो क्या लिखा है, ये लिमिट लिखी है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एट ए कॉमा बी। तो अगर ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट होती है, यहाँ पे एग्जिस्ट होती है, और वो किसके इक्वल हो? ये फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स कॉमा है, द वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एट ए कॉमा बी। अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है और वो किसके बराबर है? फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट ए कॉमा बी पे, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस बोला जाएगा। अब हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी के लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है तो वो कॉन्टिन्यूस कब होगा और उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो वर्किंग रूल हमारे पास क्या होगा? पहले तो फंक्शन, जो दिया गया फंक्शन है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगी दिया गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब कि किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि वो 0/0 या इस तरह की फॉर्म बना दे। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लिमिट है फंक्शन की एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ए कॉमा बी की तरफ हम जाएंगे तो वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। ये लिमिट क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखी है कि लिमिट एग्जिस्ट हो और इक्वल वो किसके हो? एफ ऑफ ए कॉमा बी के बराबर हो। तो लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई और वो किसके बराबर हो? एफ ऑफ ए कॉमा बी के बराबर हो। तो ये तीन कंडीशन हम चेक करेंगे। पहले वेल डिफाइंड, लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट होने के बाद में फंक्शन की वैल्यू पे, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे उसके बराबर लिमिट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, एक हम एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। तो एग्जांपल हमारे पास लिखा गया है कि फंक्शन डिफाइंड है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे पॉइंट लिया गया है एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल्स टू 0,0। अब जीरो वैल्यू किस पे है? जब हमारे पास पॉइंट 0,0 है। तो ये अलग से मैंने यहाँ पे डिफाइंड कर दिया है। तो अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं एट 0,0 पे। चेक द continuity of f of x comma y at 0,0 पे। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं, इस फंक्शन की
लिमिट एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास पॉइंट जो दिया गया है वो 0,0 है। पॉइंट क्या है? 0,0। तो इस पॉइंट के लिए हमने क्या देखा था कि पॉइंट हमारे पास 0,0 है। तो इस पे हम पहुंचने के लिए बाई एक्सिस से भी आ सकते हैं, एक्स एक्सिस से आ सकते हैं, इस लाइन से भी आ सकते हैं, इस तरह की लाइन से भी आ सकते हैं, या फिर इस तरह के कर्व से भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन के अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इसकी लिमिट चेक कर लेंगे। अगर वो इक्वल है तो हम इस लाइन के अलोंग चेक कर लेंगे, फिर इस कर्व के अलोंग चेक कर लेंगे, फिर इसके अलोंग चेक कर लेंगे। इस तरह से जितने भी हम पाथ यहाँ पे देखेंगे उन सब के अलोंग हम यहाँ पे इसकी लिमिट चेक करेंगे। अगर उन सभी पाथ के या कर्व के अलोंग लिमिट हमारी इक्वल आती है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट है। और लिमिट पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब कि हम कोई भी पाथ लें तो लिमिट जो फंक्शन की है पॉइंट 0,0 पे, इस पॉइंट पे वो क्या है? फिक्स है और एक ही लिमिट आ रही है हर पाथ के लॉन्ग। तो ऐसे केस को हम बोलेंगे कि फंक्शन की लिमिट पॉइंट 0,0 पे एग्जिस्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो इसके लिए लिमिट हम डायरेक्ट ये कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट वाई टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर लिमिट वाई टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0। ये हमारे पास वाई है और ये एक्स, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये बराबर हो जानी चाहिए। तो लिमिट देखो बाई टेंस टू 0, जब बाई बराबर 0 यहाँ पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स मिलेगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखो एक्स बराबर जब 0 पुट करोगे तो माइनस बाई की पावर 3 अपॉन बाई स्क्वायर, तो माइनस बाई मिलेगा। लिमिट बाई टेंस टू 0 माइनस बाई। अब एक्स टेंस टू 0 लोगे 0 आएगा, वाई टेंस टू 0 लोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे इस वाले केस के लिए इस लाइन के अलोंग और इस लाइन के अलोंग लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। अब हम कर्व लेंगे बाई बराबर एम एक्स, तो इसके अलोंग बाई बराबर एम एक्स लेने का मतलब क्या है? फंक्शन में हम बाई की जगह एम एक्स पुट करेंगे। लिमिट, अब जब बाई के एक्स में चेंज कर दिया तो सिर्फ हमारे पास एक्स वेरिएबल बचेगा, तो एक्स टेंस टू 0, एक्स कॉमा एम एक्स बराबर, तो ये लिमिट देखो कैलकुलेट करते हैं क्या आएगी। अब यहाँ पे बाई बराबर एम एक्स पुट किया तो एक्स क्यूब माइनस एम क्यूब एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स टू पावर 3 कॉमन कर लो। लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 माइनस एम की पावर 3 अपॉन, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से ये पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, एक एक्स बचेगा यहाँ पे। जब एक्स टेंस टू 0 लेंगे तो 0 आएगा। तो ये भी वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर ही आ रही है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे और भी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, कोई भी कर्व हम अगर लें, कोई भी फंक्शन जो 0,0 से पास हो रहा है, जैसे अगर तुम यहाँ पे फंक्शन ले लोगे बाई बराबर एम एक्स टू पावर एन, एन हमारे पास ये इंटीजर या कुछ भी है, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0,0 से पास होना चाहिए। एन निगेटिव नहीं होना चाहिए, एन हमारे पास पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। एन कोई एक हमारे पास कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 में पहुंच जाएगा, 0 पुट करेंगे अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0,0 सेटिस्फाई नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर कोई भी है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए जब हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे फंक्शन की एक्स कॉमा एम एक्स टू पावर एन एक्स टेंस टू 0, तो ये हमेशा 0 ही मिलती रहेगी। अब 0 ये कैसे मिल रही है? देखो फंक्शन को अगर हम ध्यान से देखें, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऊपर पावर हमारे पास क्या है? ज़्यादा है, एक्स की पावर 3 है, वाई की पावर 3 है। ऊपर के सभी टर्म में पावर 3 है और नीचे के टर्म सभी टर्म में पावर 2 है। तो ऊपर के टर्म में पावर ज़्यादा है, तो जब भी इस तरह का केस बनेगा तो ये लिमिट हमारे पास हमेशा सेटिस्फाई होगी। अगर ऊपर हमारे पास पावर ज़्यादा है, बराबर है, तो वहाँ पे केस हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट का नहीं भी आ सकता है। अगर पावर ज़्यादा है तो हमेशा वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट ऑफ फंक्शन एट ओरिजिन वो एग्जिस्ट कर गई है सभी कर्व के अलोंग। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स
एट 0,0 एग्जिस्ट है, और एंड वो लिमिट किसके इक्वल है, लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0,0 एफ ऑफ x कॉमा वाई वो 0 के बराबर है। और 0 वैल्यू फंक्शन की कहाँ पे है, जब हम पॉइंट 0,0 ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 यहाँ पे पहले से इसने डिफाइन कर दी है। तो ये 0 बराबर किसके है, एफ ऑफ 0,0। तो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब बोला जाएगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो वही हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है। तो फंक्शन क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ये इज कॉन्टिन्यूस एट 0,0। तो इस तरह से हम कॉन्टिन्यूटी को चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे फंक्शन को इस तरह से कंसीडर कर लें, एक फंक्शन हमारे पास डिफाइन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पॉइंट लिया हमने नॉट इक्वल्स टू 0,0। फंक्शन की वैल्यू 0 दे दी गई है, किस पॉइंट पे, 0,0 पे। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास वही मेथड कि पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालें। इस पॉइंट पे 0,0 पॉइंट है, फिर हम ये लाइन के अलॉन्ग निकालेंगे, फिर इस तरह से पैराबोला के अलॉन्ग निकाल लेंगे, फिर इस तरह से पावर 3 के अलॉन्ग कोई भी कर्व हम लेंगे तो जो 0,0 से पास हो रहा है उन सब के अलॉन्ग हम इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, और वो लिमिट इक्वल होनी चाहिए। कोई भी पाथ अगर हम लें, कोई भी लाइन, कोई भी फंक्शन, तो इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टेप 1 में हम क्या चेक करेंगे कि लिमिट हमारे पास ये इक्वल होनी चाहिए। लिमिट x टेंस टू 0 बराबर लिमिट y टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, लिमिट y टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगर ये बराबर नहीं है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। तो y टेंस टू 0 जब यहाँ पे पुट करेंगे y बराबर 0 तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो 0 आ गई पूरी। जब x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब होता है पहले हम y अप्लाई करेंगे फिर x, यहाँ पे पहले x अप्लाई करेंगे फिर y अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए तो हमारे पास 0,0 आ गई वैल्यू। अब हम कर्व लेते हैं y बराबर mx। तो y बराबर mx के लिए हमें लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा mx, ये कैलकुलेट करना है, लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे फंक्शन में हमने y की जगह क्या पुट किया, mx पुट किया। तो y बराबर mx जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो यहाँ से देखो क्या लिमिट आ रही है, यहाँ से हमारे पास लिमिट मिलेगी एक्स स्क्वायर अपॉन में, इसको कॉमन कर लो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एम एक्स स्क्वायर अपॉन, जब स्क्वायर कॉमन होगा ऊपर स्क्वायर रूट लगाए तो एक ही एक्स बाहर कॉमन आएगा, 1 प्लस एम एक्स से इसकी पावर एक कैंसिल हो जाएगी, एक्स बचेगा। जब लिमिट लेंगे तो 0 आएगी। अब यहाँ भी केस उसी तरह से बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास ऊपर फंक्शन में x और y है, पावर 2 है, और नीचे पावर क्या है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1 है यहाँ पे, है ना, पावर 1, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो दोनों टर्म की पावर 2 है, और स्क्वायर रूट है तो पावर 2 और इंटू 1/, आप तो पावर यहाँ पे जो टर्म है उसकी पूरी की पावर 1 होगी। तो ऊपर पावर ज़्यादा है नीचे कम है, तो फंक्शन भी हमारे पास कोई भी कर्व हम लेंगे जो ओरिजिन से पास हो रहा है उसके लिए लिमिट क्या मिलेगी, एग्जिस्ट मिलेगी। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एट 0,0 ये क्या होगी, एग्जिस्ट होगी। और ये किसके बराबर है एग्जिस्ट लिमिट, दैट इज लिमिट एक्स कॉमा वाई 0,0 एट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये किसके बराबर है, 0 हमारे पास यहाँ पे डिफाइन है वो एफ ऑफ 0,0 के। तो ये हमें इम्प्लाई करेगा कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ये इज कॉन्टिन्यूस है एट एक्स कॉमा वाई बराबर 0,0 पे। ये भी फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस निकला है। अब हम एक फंक्शन ऐसा लेते हैं जो डिसकॉन्टिन्यूस हो, कैसे, एफ ऑफ
एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हमने फंक्शन इस तरह से कुछ ले लिया, लास्ट वाले फंक्शन में यहाँ पे वाई मल्टीप्लाई था, यहाँ पे हटा दिया वाई। तो ये फंक्शन की हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। देखो कैसे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे इसकी। कॉन्टिन्यूटी के लिए हमारे पास वही कॉन्सेप्ट, पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली कंडीशन चेक करेंगे, फिर लाइन की चेक करेंगे। इसके आगे फिर अगर और भी कर्व हम चेक कर लेंगे जो जीरो से पास होते हैं ये सारे। तो यहाँ पे हमने पहले लाइन के अलोंग, तो लाइन के अलोंग जब हम चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट वाई टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पे वाई टेंस टू जीरो कर लेंगे, और एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अब यहाँ पे पहले हम देखो बाई बराबर जीरो इसमें पुट करेंगे, तो बाई बराबर जब जीरो पुट करोगे तो बाई यहाँ पे जीरो होगी, क्या मिले जाएगा, हमें मिलेगा एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे जब x बराबर जीरो पुट करेंगे तो जीरो है यहाँ पे, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो आ गई लिमिट। इधर की तो जीरो आ गई, इधर की देखो क्या आएगी, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, वन अपॉन वन, वन आया। तो यहाँ पे हमारे पास वन नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, तो मतलब क्या हुआ, ये लिमिट इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम बोल देंगे लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो कॉन्टिन्यूटी की बात क्या करेंगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एट जीरो कॉमा जीरो पे डज नॉट एग्जिस्ट है। जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो कॉन्टिन्यूटी की तरफ जाएंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो फंक्शन हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इस तरह से चेक करेंगे, पहले लिमिट अगर एग्जिस्ट है तो वो एग्जिस्ट लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए उस पॉइंट पे। अब यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव्स इसके बारे में पढ़ेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है, हमारे पास कोई फंक्शन होगा, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बी फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक फंक्शन ले लिया, इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, देखो हमारे पास जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स था बाई बराबर, तो इसके डेरिवेटिव्स का मतलब था डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर था लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। डी वाई अपॉन डी एक्स से डिनोट किया, और डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हुआ, ये था। तो इसी तरह से अब फंक्शन हमारे पास यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो फंक्शन के डेरिवेटिव का मतलब अगर मैं इसको z बराबर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख दूँ, तो इसका मतलब क्या है कि हम z का डिफ्रेंसिएशन जब लिखेंगे तो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, और पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डिफ्रेंसिएशन आएगा। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे डिफरेंशिएशन का, तो वो क्या आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो एक्स में ही इंक्रीमेंट लेंगे, एक्स प्लस एच कॉमा बाई, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई अपॉन एच। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का फार्मूला इस तरह से हमारे पास ये निकल के आएगा। इसी तरह से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन जब डेल जेड अपॉन डेल वाई लिखेंगे, तो ये हमारे पास निकल के आएगा लिमिट। अब यहाँ पे हम एक कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, के टेंस टू जीरो एफ ऑफ। अब हम यहाँ पे बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम बाई को ही चेंज करेंगे, एक्स को टच नहीं करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन के। तो ये वैल्यू हमारे पास जो भी निकल के आएगी वो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई निकल के आएगा। अब इनके नोटेशन और क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमने एक नोटेशन लिखा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं
डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सफिक्स में, इसी तरह से जेड के सफिक्स में लिख दें। तो ये सब नोटेशन है इसके। इसी तरह से वाई के लिए डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई। इस पार्शियल को, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन को क्या क्या बोल सकते हैं? एक तो हम इसको कई बार डेल बोल देते हैं इसको आसान भाषा में, इस तरह से डेवर भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो डेल हम यूज कर सकते हैं इसको। वैसे तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन बोला जाना चाहिए, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ वाई, एफ सफिक्स वाई का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसी तरह से जेड वाई। तो हमारे पास ये फार्मूले यहाँ पे निकल के आ गए। अब हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक हमने फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो हमें फाइंड करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसको डायरेक्ट अभी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे होंगे तो इसमें जो बाई का टर्म आएगा वो कांस्टेंट की तरह हम कंसीडर करेंगे। सिर्फ हमें एक्स के टर्म जहां पे मिलते हैं उनका ही डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर, देखो एक्स यहाँ पे आया तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे 2x बाई, बाई कांस्टेंट है छोड़ दिया, एक्स यहाँ पे आया इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब ये बाई इसके लिए तो कांस्टेंट है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन निकल के आया 2x बाई प्लस वाई। इसी तरह से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू बाई निकाल सकते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बाई, तो बाई के टर्म जहाँ पे मिल रहे हैं तो बाई यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन बाई का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस एक्स यहाँ पे है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब बाई तो इसका डिफरेंशिएशन 1, तो इसका डिफरेंशिएशन टोटल क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमें ये याद रखना है कि जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हम निकाल रहे हैं तो हम सिर्फ एक्स के टर्म के जहाँ पे एक्स होगा उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, बाई कांस्टेंट लेंगे। अब जब बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स के टर्म को हम कांस्टेंट मानेंगे या एक्स को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। अब जो डेफिनीशन मैंने लिखाई है उसको हम यूज करके पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पे ये फंक्शन एक हम लेते हैं एफ ऑफ, एक एग्जांपल हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो x कॉमा वाई नॉट इक्वल्स टू 0 कॉमा 0, 0 वैल्यू है फंक्शन की एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर 0 कॉमा 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो ये फंक्शन हमारे पास कैसा है? कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक कर लेना। कॉन्टिन्यूस का मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और किसके बराबर है? एफ ऑफ 0 कॉमा 0 के। तो कॉन्टिन्यूटी तुम चेक कर लेना यहाँ पे। अब हम डिफरेंशिबिलिटी चेक कर रहे हैं, मतलब हमें क्या फाइंड करना है? एफ पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट 0 0, इस पॉइंट पे हमें फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है। अब फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें इस पॉइंट पे निकालना है। इसी तरह से एंड एफ वाई एट 0 0, ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो एफ एक्स एट 0 0 का फार्मूला हमारे पास क्या था? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ, अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 प्लस एच यहाँ पे रखेंगे, बाई के प्लेस पे तो 0 ही रहेगा, माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा 0 अपॉन एच। हमने क्या किया? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो एक्स के टर्म में इंक्रीमेंट लिया, बाई को कांस्टेंट रखा दोनों जगह। इसी तरह से जब बाई के रिस्पेक्ट में लेंगे तो एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, बाई को इंक्रीमेंट देंगे। तो एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0 का मतलब एफ ऑफ एच कॉमा 0। तो हमें वैल्यू चाहिए फंक्शन की एट एच कॉमा 0 पे। तो जब एच कॉमा 0 यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स बराबर एच पुट करो, बाई बराबर 0, तो बाई बराबर 0 करने पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा।
और यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर अपॉन एच, तो ये वैल्यू मिलेगी सिर्फ हमें एच, और जीरो जीरो पे वैल्यू तो जीरो दी है, ये जीरो दी है, तो हमें क्या वैल्यू मिली है पूरी, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच अपॉन एच बराबर 1। तो जीरो जीरो पे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, 1 आया। इसी तरह से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एट जीरो जीरो निकालेंगे, तो लिमिट के टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो प्लस के यहाँ पे करेंगे माइनस एफ ऑफ जीरो कॉमा जीरो अपॉन के। अब देखो फंक्शन की वैल्यू हमें किस पॉइंट पे चाहिए, यहाँ पे जीरो कॉमा के पे, तो x की जगह जीरो पुट कर दो, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ऊपर जीरो हो गया, अपॉन में ये क्या मिलेगा जीरो प्लस के, तो टोटल वैल्यू जीरो आ गई यहाँ पे, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिली, पूरा डिफ्रेंसिएशन हमारे पास चेंज होके आ जाएगा, ये जीरो अपॉन के बराबर जीरो। तो x के रिस्पेक्ट में वन वैल्यू एट जीरो जीरो पे और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ पे हमने बहुत ही आसानी से इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया और एट एक्स जीरो कॉमा जीरो पे वैल्यू निकाल दी। अगर हमने जो मेथड वहाँ पे पहले शुरुआत में ये एक क्वेश्चन किया था, इसी क्वेश्चन के लिए अगर अप्लाई करते तो डिफ्रेंशिएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते, क्योंकि ऊपर भी डिफ्रेंशिएशन है नीचे भी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फार्मूला अप्लाई करना पड़ता, फिर जब डिफ्रेंशिएट कर लेते तब जीरो वैल्यू पुट करते। यहाँ पे हमने बहुत ही आसानी से ये वैल्यू सारी कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद में जो आइलर्स थ्योरम है उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।